स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत रुपौली प्रखंड में स्वच्छता जागरूकता का अभियान पूरे जोश के साथ चल रहा है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित इस विशेष कार्यक्रम श्रृंखला के तहत 28 सितंबर 2025 रविवार को सिंहपुर दियारा पंचायत के बेला प्रसादी गांव में एक भव्य आयोजन हुआ। पर्यवेक्षक मोहम्मद आसिफ की अध्यक्षता में मदरसा मुजीबिया हिदायतुल उलूम के करीब 400 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सुबह प्रभात फेरी का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चे गांव की गलियों और सरकारी विद्यालय तक पहुंचकर स्वच्छता का संदेश देते नजर आए। इसके बाद मदरसे में कई गतिविधियां और प्रतियोगिताएं कराई गई, जो कुछ इस प्रकार है। पूरे पंचायत में सफाई अभियान चलाया गया। बच्चों ने पेंटिंग प्रतियोगिता में अपनी कला की हुनर दिखाई। इसके अलावा स्वच्छता ही सेवा है रैली के माध्यम से इस आवाज को बुलंद किया गया। स्वच्छोत्सव 2025 में दीप प्रज्वलित कर दिया गया, स्वच्छता का उज्जवल संदेश। वहीं साथ साथ सभी बच्चों को यह भी बताया गया कि हाथ धोने का सही तरीका क्या है और स्वस्थ जीवन का मंत्र क्या है। बच्चों और ग्रामीणों को इस स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। साथ ही साथ आयोजित हुआ मेडिकल जांच शिविर, जिसमें स्वच्छता कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस पूरे कार्यक्रम में पर्यवेक्षक मोहम्मद आसिफ की सराहनीय भूमिका रही। साथ ही जमा मस्जिद बेला प्रसादी के हेड मुदर्रिस का विशेष सहयोग रहा। यह आयोजन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ, स्वस्थ और जागरूक भारत की ओर प्रेरित करने का सशक्त प्रयास है। हर मजहब में इस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है कि किस तरीके से सफाई आए। हम जहाँ कहीं भी रहें, अपने घर में रहें या किसी दूसरी जगह रहें, हर चीज की सफाई का हमें ख्याल रखना है। हमारा जिस्म कैसे साफ सुथरा रहे, हमारे कपड़े कैसे साफ सुथरे रहे, जिस जगह और जिस मकान में, जिस घर में हम रह रहे हैं, वहाँ सफाई किस तरह हो। इसलिए कि सफाई सुथराई हमारे ईमान का हिस्सा भी है। इसके बगैर हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं हो सकता। आज हम सब मिलकर शपथ लेते हैं कि बोलो ना, जो बोला बोलो। अपने घर आंगन को स्वच्छ रखेंगे, इधर उधर कचरा नहीं फेंकेंगे, ना ही फेंकने देंगे, खुले में ना तो खुद सोच करेंगे, ना किसी को करने देंगे। खाने से पहले सोच के बाद, बच्चों को खाना खिलाने से पहले और बच्चों को मल साफ करने के बाद साबुन से हाथ धोएंगे। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी ये रुपौली प्रखंड का जो है बेला प्रसादी गांव में है। बेला प्रसादी गांव के इस मदरसे में है। यहाँ पे जो है कि सैकड़ों की संख्या में बच्चे तालीम हासिल करते हैं और रोजाना तालीम हासिल करते हैं। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी आज कराई जा रही है। वो चीज़ें जो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, एक बार दिखाइए पहले कि सैकड़ों की संख्या में जो है यहाँ पे बच्चे जो है इस मदरसा में शिक्षा ग्रहण करते हैं, तालीम हासिल करते हैं। लेकिन आज जो है कुछ विशेष कार्यक्रम है। अगर दूर देखें तो बोर्ड भी वहाँ पे लगा हुआ है। हम अगर थोड़ा नज़दीक जाकर दिखाएं तो आइए थोड़ा सा, और कुछ बच्चों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ जो है आज किया जा रहा है। यहाँ पे जो है कि जो इनको तालीम देते हैं वो भी लोग हैं और बच्चे भी हैं। अब अगर साफ तौर पे देखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जो है कि ये कार्यक्रम आज जो है करवाया जा रहा है। और ये लोकेशन आप देख सकते हैं, ग्राम पंचायत सिंहपुर दियारा, यानी इस पंचायत के अंतर्गत जो है कि ये मदरसा पड़ता है। अगर कुछ लोग सबसे पहले आइए थोड़ा सा दिखाइए। देखिए, सबके हाथ में जो है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ग्राफिक्स किया हुआ है, चित्र जो है बनाया हुआ। क्या है ये चीज, क्या कौन बनाया इसको? हम बनाए जी। अच्छा, कौन आप ड्राइंग बनाते हो जी? यहाँ पे सिखाया जाता है इस मदरसे में? जी सिखाया जाता है। जी जी। कहा तो जाता है मदरसा में सिर्फ जो है कि उर्दू की जो है बातें सिखाई जाती है या सिर्फ दीन इस्लाम की बातें सिखाई जाती है, लेकिन ये भी सिखाया जाता है। हाँ जी, ये सिखाया जाता है। कौन बनाया है ये? हम सब। तुम्हें बनाया हो जी। वाह, क्या बात है। क्या है ये? चलिए, स्वच्छ भारत अभियान सेव वाटर सेव लाइफ, मतलब जो है एक संदेश भी दिया जा रहा है कि जो है आप पानी को बचाएंगे तो अपने जीवन को बचाएंगे। स्वच्छता अभियान जो है वो सब कुछ है। इसमें भी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बस जो पर्यावरण से रिलेटेड है या फिर जो स्वच्छता अभियान से जुड़ा हुआ चीज़ है, वही चीज, उसी का जो है ग्राफिक्स कहने का। यहाँ पे देखिए, आप अगर देखेंगे तो ये डस्टबिन है जो आप अपने गांव समाज में देखते होंगे कि अभी जो है कहीं ना कहीं सरकार इस पर एक्टिव हुई है, और जो भी गंदगी है उसको कहीं ना कहीं जो सफाई कर्मचारी के तहत सफाई करवाया जाता है। और
सफाई कर्मचारी का भी इस कार्यक्रम में, आज के कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, क्या नाम है बाबू? स्वाति कुमारी। स्वाति कुमारी, ये तुम बनाए हो? हाँ। अच्छा, मतलब कहाँ से सीखी थी ये? मोबाइल से। मोबाइल से सीखी थी? अच्छा, अपने से बना लेते हो? हाँ। क्या है इससे, क्या मतलब मैसेज देना चाहते हो? ये पैर है, ये हवा देते हैं, ऑक्सीजन से बचाते। ऑक्सीजन देती है, हवा देती है ना? समाज के लिए कितना जरूरी है पता होगा जब बनाते हो तो? बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। देखिए, आइए, ये क्या लेके खड़े हो तुम, क्या है ये? उल्लू। उल्लू? उल्लू दिखा के क्या साबित करना चाहते हो? अपने से बनाए हो? ये घर बनाए हो? नहीं। हाँ? नहीं, घर ही बनाए हो ना? ये क्या है? घर। चलिए, तो देखिए, अलग अलग कुछ एनिमल्स वगैरह है, उनका भी जो है कि रेखा मतलब चित्रण किया गया है इसमें, और वो कहने कहीं ध्यान। अब हम कुछ जो है कि यहाँ पे जो शिक्षा देते हैं, सर सबसे पहले आप ही से हम कुछ जान लेते हैं। ये बताइए, आप जो है कि प्रखंड के कहने कहीं स्वच्छता कर्मी के जो है प्रखंड अध्यक्ष हैं शायद, आपका परिचय पहले बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ आलम है। मैं स्वच्छता पर्यवेक्षक सिंहपुर दियारा हूँ। मैं अपने पंचायत में और अपने संघ का जो है रुपौली से प्रवक्ता भी रहा हूँ, अभी हूँ भी। अच्छा, ये बताइए, आज ये सब कुछ जो कार्यक्रम हो रहा है मदरसा में, अमूमन ऐसा नहीं देखा जाता है, और वहाँ पे जो है कि दीन इस्लाम की तालीम दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, उलेमा जो है वो सिखाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें, समाज सुधार की चीज़ें या फिर स्वच्छता अभियान से जुड़ी हुई चीज़ें, समाज में एक जागरूकता कैसे लाया जाए, वो सभी चीज़ें आज दिख रहा है। इसका क्या कुछ मकसद है? देखिए, मदरसा में ये तो मदरसा को कुछ लोग जो है बदनाम करते हैं। मदरसा में हर तरह का शिक्षा होता है। मदरसा से पढ़ कर के लोग साइंटिस्ट भी बना है, डॉक्टर भी बना है। मदरसा से पढ़ के बहुत सारे लोग जो इंजीनियर भी बना है, और बहुत सारा जो है बहुत बड़े बड़े विद्वान भी मदरसा से रह कर के बने हैं। पर उसमें देखिए, अभी पेंटिंग प्रतियोगिता हुआ है, उसमें सभी बच्चों को आप देख रहे हैं, पेंटिंग में जो है भाग लिए हैं। पर्यावरण से रिलेटेड पेंटिंग बनाए हैं सभी। हम लोग ये मुहिम जो है 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक चला रहे हैं। पूरा भारत में चल रहा है स्वच्छता। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आप लोग चलाएंगे? मतलब जब गांधी जी का जन्मदिन है। जी जी, हम लोग का यही है कि पूरे देश का कोना कोना साफ करेंगे, गंदगी से जो है सभी ग्रामीणों को मुक्त करेंगे। इसमें होता क्या है कि गंदगी से जो है ना बीमारी बढ़ता है। हम लोग को अगर कहिएगा तो एक तरह से हम लोग जो है बीमारी को जो स्वच्छता दूत हैं, हम लोग एक तरह का हम लोग डॉक्टर हैं। डॉक्टर के पास आप जाइएगा तो वहाँ आपको मेडिसिन के द्वारा आपका इलाज होगा, आपका संक्रमण खत्म। और हम लोग जो है साफ सफाई करके संक्रमण ही नहीं होने देते हैं। जिससे संक्रमण होगा, ना बीमार होंगे, ना डॉक्टर के पास जाना होगा, ना फालतू का जो खर्च होगा उनका वो नहीं होगा। तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सभी लोग साफ सफाई पे ध्यान दें। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं सभी को कि अपना आस पड़ोस, घर, बाल बच्चे, हर चीज़ को साफ सुथरा रखें। अच्छा, कितना परेशानी आप लोग को होता है जब गांव में जाते हैं? आपके अंदर भी सफाई कर्मचारी जो रहते हैं वो साफ सफाई करते हैं, वहां से उसको जो कचरा घर में ले जाके उसको फेंका जाता है, परेशानी तो होती होगी आप लोग को? परेशानी तो होती है, लेकिन देखिए, साफ सफाई करना भी एक सुन्नत भी है, सवाब का काम भी है, पुण्य का भी काम है। हम लोग जो इसमें काम कर रहे हैं तो साथ साथ समाज सेवा के भावना से करें। समाज सेवा करते हुए हम लोगों को वेतन मिलता है, तो कितना सौभाग्य की बात है कि हमको बहुत इस जो कर रहे हैं हम काम, इसमें हमको बहुत आनंद आता है करने में, मन को सुकून मिलता है कि हमको जो है नौकरी के साथ साथ समाज सेवा करने का भी मौका मिलता है। लोगों के अंदर जो है बीमारी को भगाने का, लोगों के जो जीवन में जो साफ सफाई को लाने का, जो उसका मैसेज देने का, उनको जागरूक करने का हम लोगों को जो है मौका मिलता है, अवसर मिलता है। तो हम लोग समय समय पे लोगों को जागरूक करते रहते हैं, गांव में, मुआसरे में और ब्लॉक में भी, लोग जिला में भी जा करके लोगों को यह संदेश देते हैं कि साफ सफाई बहुत जरूरी है आपके जीवन में, रखना चाहिए। तो देखिए, अब मदरसे में भी कहीं ना कहीं जो है बदलाव जो है वो हो रहा है। और जैसा कि पहले जो बताया जा रहा था, लोग कहते थे कि मदरसा में सिर्फ जो है उर्दू की शिक्षा दी जाती है, हिंदी तक नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन अब यहाँ पे कहीं ना कहीं सोशल जो एक्टिविटी जो है, समाज में जो परिवर्तन लाने की जो भी कोशिश होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं मदरसे से भी निकल कर आ रहा है। सबसे पहले क्या परिचय हुआ अपना? मोहम्मद एहतिशार कासमी, इस मदरसे का हेड मुदर्रिस हैं सर। आप हेड मुदर्रिस हैं, सब कुछ आपके अंदर होता होगा, तो
किस प्रकार से ये करवाते हैं, और एक संदेश या फिर एक मैसेज जो लोगों में पहले से पहुंचाया गया था या पहुंचा था कि मदरसे में सिर्फ और सिर्फ दीन तालीम की बातें सिखाई जाती है, लेकिन अब जो है कि समाज की बातें भी आप सिखा रहे हैं। जो गांधी जी का विचार था, स्वच्छ भारत मिशन जो वो लेकर चले थे, उस पर कहीं ना कहीं आप लोग काम कर रहे हैं, मदरसे की बच्चों को इसमें तालीम दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। कैसा लगता है और किस प्रकार से कर रहे हैं? देखिए, जो लोग भी ये कह रहे हैं कि मदरसे में सिर्फ जो है दीनी तालीम दी जाती है, ये गलत चीज़ है। मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ सफाई सुथराई का भी ख्याल रखा जाता है और बच्चों को हर एक चीज़ की तालीम दी जाती है और बच्चों को ये सिखाया जाता है। एक तो ये समाज के हित में और देश के हित में है कि सफाई सुथराई आनी चाहिए, इससे हमारा जिस्म भी तंदुरुस्त रहेगा और समाज के अंदर सफाई होनी चाहिए, हमारा कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा, हम लोग जिस कौम में हैं और जिस मज़हब के मानने वाले हैं, ये हो ही नहीं सकता कि हम इस मज़हब को माने और हमारे अंदर सफाई सुथराई न हो। इसलिए कि साफ़ सुथरा रहना ये हमारे ईमान का हिस्सा है, इसके बगैर हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए ये मदरसा जहां आप लोग खड़े हैं या इस इलाके में जितने भी मदरसे हैं, तमाम के अंदर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है और तालीम के साथ साथ सफाई सुथराई का भी ख्याल रखा जाता है और बच्चों को तौर तरीक़ा भी बताया जाता है कि समाज में किस तरीके से रहना है और क्या मैसेज देना है। तो ये जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि मदरसे में सिर्फ दीनी तालीम, ये गलत खबर है, ये अफवाह है। तो अब सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अगर मदरसे में भी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है, इस तरह के क्रियाकलाप कराए जा रहे हैं, तो सरकार को मदरसे के ऊपर भी ध्यान देना जाना चाहिए या फिर मदरसे के लिए भी कुछ ना कुछ फंडिंग किया जाए ताकि बच्चों को जो है और भी ज़्यादा इस चीज़ में रुचि बढ़े और उसके लिए और कुछ ज़्यादा बेहतर किया जाए? आपके चैनल के माध्यम से सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि मदरसे के अंदर शुरू से ये सब काम हो रहा है और न जाने इन मदारिस ने कितने दीन के सुपूत पैदा किए। ये देश को आज़ाद कराने के लिए, जब ये देश हमारा अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, इस देश को आज़ाद कराने के लिए मुसलमानों ने या यूँ कहिए कि पूरे देशवासियों ने, हिंदुस्तान का एक एक नागरिक ने कुर्बानी दी है और मुसलमानों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। तो ये मदारिस की अहमियत हर ज़माने में रही है कि देश हित में ये मदारिस काम करते हैं और देश के ख़िलाफ़ कोई काम यहाँ नहीं होता। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और हुकूमत से यही आग्रह करना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारे मदरसे में और जहाँ कहीं भी मदरसे हैं ये सब काम हो रहा है, तो सरकार को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और गलत अफवाहों से दूर रहना चाहिए। चलिए, एक संदेश है इस मदरसे के हेड मुदर्रिस होने के नाते कि जो अफवाहें फैलाई गई थी या फिर जो इस तरह की लोगों के जहन में चीज़ें डाली गई थी, वो कहीं ना कहीं उसको निकाल दिया जाए, क्योंकि मदरसा में भी अब जो है सामाजिक जो कार्य होता है उसकी शिक्षा दी जाती है, दीन तालीम की तो बातें सिखाई जाती हैं, दुनियावी तालीम भी दी जाती है और किस प्रकार से समाज में रहना है, किस प्रकार से हम समाज को बेहतर बना सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और किस प्रकार से हम जीवन में तरक्की हासिल कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें जो है यहाँ से सिखाई जाती हैं। और आज के इस कार्यक्रम का यही मकसद था। आप एक बार फिर से देख लीजिए किस प्रकार से सैकड़ों की संख्या में बच्चे हैं, सबके हाथ में कहीं ना कहीं अलग अलग तस्वीर है, अलग अलग चित्र बनाए हुए हैं, अलग अपने, वो भी जो है कि अपने हाथों से इन लोगों के द्वारा बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत खुशी की बात है और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि स्वच्छता अभियान जिस प्रकार से चला रहे हैं, तो उसके लिए हालांकि अलग अलग पंचायतों में, नगर पंचायत हो, ग्रामीण पंचायत हो, हर जगह स्वच्छता कर्मियों की बहाली जो है वो की गई है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं मदरसों पर भी जो है उसे विशेषकर ध्यान देना चाहिए ताकि मदरसे में भी इस तरह की एक्टिविटीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर सिखाया जाए और समाज में एक जागरूकता लाई जाए और समाज में कहीं ना कहीं जो है वो बेहतर मैसेज जाए। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाज़त।